नमस्कार मित्रों। आजकल संतान की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है क्योंकि लोगों के शुक्राणु बहुत कम हैं। लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें, कैसे ये करें, कहाँ जाएं, कहाँ से इलाज कराएं। ऐसे हमने शुक्राणु की कमी के बारे में वीडियो बनाया है, वो आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज इसी शुक्राणु के ऊपर वीडियो बनाने का कुछ अभिप्राय अलग है। रामायण में हमने तमाम प्रकार के रामायणों का अध्ययन करते हुए एक जगह हमने पाया कि दशरथ जी महाराज को संतान नहीं हो रही थी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया पुत्रष्टि के लिए, यज्ञ कराने के लिए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। उसमें जो उनको दवा खिलाया गया, तीनों रानियों को भी, महाराज दशरथ को भी, उसका नाम उसमें अश्वकंद लिखा हुआ है। वह अश्वकंद जो है वही है जिसको आजकल अश्वगंध कहते हैं। और अश्वगंध में इतना अधिक गुण है कि आप केवल अश्वगंध को शुद्ध करके, आप सिद्ध करके उसका दवा प्रयोग करें तो अत्यंत लाभ होगा। वह बात अलग है, आजकल पंसारिक यहाँ से आप जड़ी बूटी लाए, पता नहीं कितनी पुरानी घुन खाई, जो निष्प्राण हो चुके हैं, हम उसमें गुण खोजते हैं तो नहीं मिलता। उसके लिए आपको स्वयं प्रयास उद्यम करना चाहिए। छोटी अश्वगंध लाइए, अगर अपने हाथ से उखाड़ करके उसके जड़ को आप अलग कर लीजिए काट करके, और जड़ को दूध में उबाल करके शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के पश्चात उसको कूट पीस करके रखिए और उसमें आधा चम्मच देसी घी डालते हैं तो 2 चम्मच शहद मिलाइएगा, क्योंकि घी और शहद समान रूप में होता है तो विष बन जाता है। असमान रूप में आप शहद और घी का प्रयोग करके चाट के ऊपर से दूध पी सकते हैं। अथवा अति उत्तम तो ये रहेगा कि इस सिद्ध किए हुए शुद्ध अश्वगंध को आप इस प्रकार से लीजिए। अदरक का जूस 1 भाग, प्याज का जूस 1 भाग, और उसी के बराबर शहद मिला करके रख लीजिए। 3-3 चम्मच 4-4 चम्मच मिला करके अश्वगंध में लीजिए, तो इससे शुक्राणु की कमी अवश्य ही दूर होती है। हमने केवल अश्वगंध से ही ऐसे ऐसे लोगों का इलाज किया है जिनके शुक्राणु नील थे, और उसके बाद दवा चलने के बाद 98% तक पहुंच गए। वह बात अलग है। अलग अलग शरीर के हिसाब में किसी को जल्दी हो जाता है और किसी को टाइम लग जाता है। अब अगर अन्य बीमारियां हैं तो उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है, उस बीमारी को भी देखना पड़ेगा। अगर शुगर है अथवा किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अंड वृद्धि है, इस प्रकार से कोई अन्य अगर जटिल प्रॉब्लम है तो उसको हल कर लें अगर, तो ये दवा आपको बहुत अच्छा काम करेगा। जहाँ पर लोग इलाज करा करा के थक के हार चुके और हमारे पास जब आते हैं तो हम यही करते हैं। अश्वगंध तो मुख्य है ही, उस पर हम अकरकरा भी डाल देते हैं। 100 ग्राम अगर अश्वगंध है शुद्ध किया हुआ, उसमें हम डाल देते हैं 50 ग्राम अकरकरा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, उसमें ताल मखाना, सालब मिश्री, सालब पंजा, गगेरन की छाल, ये सब मिला करके हम उसके गुणवत्ता को और बढ़ाते हैं। और उसमें मलभस्म अगर डालना हो जिस वैद्य को, आप लोग अपने आप मत डालना, जो वैद्य है वही डालें। तो मलभस्म जो है 1 रत्ती का 96 भाग करके 1 डोज में 1 भाग पड़ेगा। इस प्रकार से करने के बाद उसमें आप सिद्ध मकरध्वज ध्वज डालिए। उसके बाद में उसमें बसंत कुसुमाकर डालिए 1-1 गोली के हिसाब में, और स्वर्ण भस्म जो है 25 मिलीग्राम के हिसाब से 1 खुराक में डाल करके बनाइए। और शहद, घी, शहद, प्याज और अदरक का रस इसके साथ में चाट करके दूध पीजिए। फिर देखिए क्या जादू का काम करेगा। जो इस तेज वाली दवाई को जो लास्ट में बताया हूँ, वह चाहते हैं अगर इसको तो किसी वैद्य से बनवाएं। जो नहीं बना सकते, जहाँ पर वैद्य उपलब्ध नहीं है, वह
हमारे गुरु आयुर्वेदा के वैद्यों से संपर्क कर सकते हैं। 100% लाभ होना ही है। लाभ नहीं होगा तो इतना दवा खाने का फ़ायदा क्या। और उसके बाद में आपको लाभ होगा, आपका घर आबाद होगा, संतान की प्राप्ति होगी। नमस्कार।